साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 12 के लिए हम लोग ज्योग्राफी का पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 100% ओरिजिनल है और आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो अभी के इस वीडियो में हम आपको सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बता देंगे, एंड इसका PDF कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी हम आपको सिखाएंगे। और आपको हम बता दें, ज्योग्राफी का एग्जाम आपका जो है ना, ये 18 अक्टूबर के दिन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लीजिएगा, विषय और आपका 328 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो आइए यहाँ से देखिए, 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव है, आपको मात्र 25 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व जनसंख्या में किस स्थान पर था? तो आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय स्थान पर। 2 नंबर की, भारत में जनगणना कितने वर्षालों के अंतराल में होती है? तो इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा, लगभग 10 सालों में होती है। 3 नंबर है, निम्न में से किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व कम है? तो 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यह अरुणाचल प्रदेश में होगा। ऑप्शन सी नंबर याद रखिएगा। अगली प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर की, उष्ण जलवायु क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कैसा होता है? तो याद रखिएगा, 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका सघन बिलर दोनों, तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस अवधारणा में प्रकृति को मानव से श्रेष्ठ माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा जो है, इनमें से 5 नंबर है, तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है, प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो 6 नंबर का ऑप्शन बी होगा, नोट करिएगा, जनसंख्या घनत्व। अगली क्वेश्चन देख लीजिएगा, 7 नंबर बोला गया प्रश्न की, भारत में निम्न में से भारत का कौन पड़ोसी देश है? तो भारत का पड़ोसी देश, इसमें से पाकिस्तान भी तो होना चाहिए ना। देखिए 7 का क्या होगा, तो जापान निम्न में से कौन पड़ोसी देश? नहीं बोला, तो जापान नहीं, ऑप्शन सी होगा। 8 की, किस महाद्वीप में विश्व की जनसंख्या अधिक पाई जाती है? तो 8 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये आपका एशिया होगा। 9 की, निम्न में से कौन शहरी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा जो ना ग्रामीण प्रवास। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन झारखंड की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी रांची है, ऑप्शन नंबर डी होगा, बी ए होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन है 10 नंबर, किशोर जनसंख्या किस आयु वर्ग के अंतराल आती है? तो 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 10 से 19 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर पढ़ते हैं कि निम्न में से किस राज्य में बौद्ध धर्म को मनाने वाले अधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो आप याद रखिएगा, बिल्कुल 12 का ऑप्शन नंबर जो है ना, ये गोवा, तो मेरे को नहीं पता है, ऐसे शायद गोवा में तो नहीं है, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड में, सिक्किम में शायद होना चाहिए, यही होगा। ठीक है, 13 के, निम्न में से कौन सा प्राथमिक आर्थिक क्रियालाप है? तो प्राथमिक आर्थिक क्रियालाप के अंतर्गत आपका ये सभी आ जाता है, इनमें से सभी डी नंबर होगा। 14 निम्न में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो होगा, ये आपका मिजोरम, असम, गोवा, तो पांडुचेरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पांडुचेरी, गोवा केंद्र शासित प्रदेश में ना, तो शायद पांडुचेरी होना चाहिए, देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, अगर ये नहीं हो तो आप लोग छोड़ देना इसको। ठीक है, देख लेना क्या आंसर होगा इसको, मेरे को प्रॉपर ध्यान नहीं है। 15 की, निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? तो इसका बी नंबर होगा, आर्थिक भूगोल। 16 की, निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो 16 का बी होगा, केरल में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी क्षेत्र में एक विशेष वर्ष में होने वाले कुल जन्म की संख्या को क्या कहते हैं? तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जन्म दर। अगली क्वेश्चन देख लीजिए, 18 नंबर बोला गया, निम्न में से कौन आर्थिक प्राथमिक भूगोल की एक शाखा है? तो 18 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर डी होगा, इनमें से सभी। प्यारे बच्चों, मैं कंटिन्यू भी आंसर बताऊंगा आपको, इससे पहले ना इसका आंसर डाउनलोड करने के लिए मैं सिखाता हूँ। इसका आंसर आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर में मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का। चलिए मैं आपको डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ, वीडियो देखने के बाद जाकर के डाउनलोड कर लेना। प्यारे साथियों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए, और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। तो ठीक है, आप लोग चैनल का नाम सर्च करिए मिठुन स्टडी सेंटर। तो चलिए फटाफट से हम लोग सर्च करते हैं मिठुन स्टडी सेंटर। गूगल में आकर के आप लोगों को चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना है। फिर ऊपर करिएगा, आपके सामने फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आप लोगों को जो है ना, आराम से स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, तो आपको
आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप लोग चले आइएगा, ठीक है। तो नीचे आइएगा ना, तो यहाँ पर आपके सामने क्लास 12 का सेशन देखने को मिल जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए क्लास 12 का सेशन मिल रहा है। क्लास 12 अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, ये फर्स्ट वाला पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस बनेगा। यहाँ पर आते ही पेज वगैरह को रिफ्रेश एक बार कर दीजिएगा, फिर नीचे चले आइएगा। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑल सब्जेक्ट, ये साइंस का ही नीचे आएंगे तो आर्ट्स से देखिए, आर्ट्स में ऑल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप जो भी चाहिए कर लीजिएगा। यहाँ पर ज्योग्राफी से हमने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पर क्लिक करिएगा। फिलहाल देख लीजिए ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जब जब आना है तो पेज को आपको रिफ्रेश करना है, ताकि कुछ भी अगर अपडेट किया जाता है तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, तो यहाँ पर देखिएगा आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखने को मिल जाएगा। तो ये आप रहा। और सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चन का उत्तर शॉर्ट में यानी 2 मार्क्स वाला मिलेगा, और 3 क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर 5 मार्क्स वाला मिलेगा। तो आकर के यहाँ से जरूर डाउनलोड कर लीजिए आप लोग पेज को रिफ्रेश करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा होगा 19 नंबर में, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत हुए हैं जनसंख्या विकास की अवस्थाएं। तो ये देखिए ना, मैं आपको बता देता हूँ 19 का राइट आंसर जो है, मेरे को इसे पता भी नहीं, इसको छोड़ना। 20 नंबर को भी छोड़ देना। 21 को देखिए, निम्न में से कौन जनसंख्या विकास को निर्धारित करने वाला घटक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 22 के निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा धार्मिक जो ना अल्पसंख्यक समुदाय है। तो 22 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा, बौद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 के निम्न में से कौन भौतिक भूगोल का एक शाखा है। तो बिल्कुल 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 24 नंबर बोला जा रहा है आप लोगों से कि निम्न में से कौन द्वितीयक आर्थिक व्यवसाय है। तो 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन जो है ना, यहाँ पर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ये उद्योग होगा। अगले क्वेश्चन पढ़ रहा है 25 के निम्न में से कौन किस क्षेत्र में विरल जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो 25 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 26 के भारत में अंतिम जनगणना कब हुई थी। तो 26 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, 2021 में। 27 के निम्न में से कौन सा एक नगरीय समस्या है। तो 27 का राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके सामने 28 नंबर है कि निम्न में से कौन कृषि कार्य के अंतर्गत आता है। तो 28 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना डी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, इनमें से सभी। 29 है कि किसी भी देश की जनसंख्या की गुणवत्ता की पहचान का सूचक निम्न में से कौन है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और 30 है कि निम्न में से किसने जनसंख्या विकास का आर्थिक सिद्धांत दिया। तो इसका राइट आंसर ये होगा, मत्स्य जो ना मत्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बनेगा ना, तो 10 नंबर मिलेगा। पहला कि जनसंख्या को परिभाषित करें, जन्म दर से क्या समझते हैं, द्वितीय आर्थिक क्रिया से क्या समझते हैं, चौथा है विश्व क्रियाशील जनसंख्या घनत्व जो ना जनसंख्या का क्या तात्पर्य है, पाँचवा है कि किन्हीं 2 जनसंख्या समस्याओं को लिखे, छठा है कि निम्न साक्षरता के 2 कारण बताएं, और 7वां की प्रवास से आप क्या समझते हैं, 8वां की जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें, 9वां है भारत में निम्न लिंग अनुपात की किन्हीं 2 कारण को लिखे, शहरी क्षेत्रों में पानी की कमी की 2 कारण बताए। तो ये क्वेश्चन है। और इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाला में 3 क्वेश्चन बनेगा ना, तो 5 मार्क्स वाला तो 15 नंबर मिलेगा। पहला कि व्यावसायिक संरचना से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। 12 नंबर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारणों की व्याख्या करें, और 13 नंबर की जनसंख्या समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, और साथ में 14 की प्रवास की प्रेरक तथा खिंचाव कारकों का उदाहरण सहित व्याख्या करें, और 15 की जनसंख्या से संक्रमण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। तो सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं बताऊँ, जहाँ से वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लेना। वैसे नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, उसमें आंसर भी बताऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बताइए किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।